देखना लीड को एंटो गाड़ी खड़ी है। और उनके सभी साथी, उनके बिना ये मेट्रो स्टेशन बिल्कुल संभव नहीं होता है। एक बार जोरदार ताली आपके मेरे से हमारे साथियों के लिए। यहाँ पूजन का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। बस कुछ ही समय पश्चात आप लोगों से निवेदन है, आप लोग नियम से देवानागुरातिरभिनो निवर्ततां मां देवानागुंजकमुपदधिमाभयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवते तन्पूर्वयानि विदाहुमहि वयं भगं मित्रमतिथं दक्षमसिदं मार्जमनं वर्णगोमोमुखुराशुर्वतीनां शुभगामय कुरदानन्दवादमयो वाद्गोविजन्तन्माता प्रतिपितपितादिहो हेतुद्रवाणाचमसुतोमयो ओम सतिनेन्द्रं विद्रवाः सतिनापूका विश्ववेदाः सत्यनिष्ठारित्यक्नेमिः सतिनो बृहस्पतिर्दधातु। ओम श्री सतिनेन्द्रं विद्रवाः सतिनापूका विश्ववेदाः सत्यनिष्ठारित्यक्नेमिः सतिनो बृहस्पतिर्दधातु।
सब बंदा कहाँ गए डॉक्टर साहब? वो अली साहब जी कह रहे थे एक झांकी पर्ची ऐसे आना साल से जुड़े शुरू से ही उनके बेटे ऐसा वर्षा ठीक है कुछ दाल बनो विशेष अतिथि अभी कुछ क्षणों बाद हमारे बीच यहां उपस्थित होंगे, हमारे साथ सम्मिलित हो जाएंगे। मैं अनुरोध करूंगा क्षेत्रीय प्रभारी लाइन प्रमोद गुप्ता, क्षेत्रीय समन्वयक लाइन महेश रायकवार और नेतृत्व शिविर संयोजक लाइन रविंद्र जैन, साथ ही क्लब के 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन कमल भंडारी से अनुरोध करूंगा, क्लब के साथियों से अनुरोध करूंगा कृपया कमल भंडारी जी को भी सम्मान मंच पर लाने का कष्ट करें। कृपया जोरदार तालियों से आपका स्वागत। इसी श्रृंखला में मैं अनुरोध करूंगा लायंस क्लब बैरसिया के अध्यक्ष लाइन दीपक दुबे जी से, क्लब के साथियों से अनुरोध करूंगा उन्हें भी सम्मान मंच पर लाएं। लायंस क्लब भोपाल कपल डिस्ट्रिक्ट 3233G2 30वां नेत्र ज्योति महायज्ञ समापन समारोह एवं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आधिकारिक यात्रा में आप सभी का स्वागत है। नेत्र शिविर संयोजक लाइन रविंद्र जैन से अनुरोध है कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। नेत्र शिविर क्षेत्रीय समन्वयक मुकेश रायकवार जी कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। लायंस क्लब बैरसिया के अध्यक्ष लाइन दीपक दुबे जी से अनुरोध है कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अध्यक्ष अनुरोध है आज की सभा विधिवत रूप से प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्वज वंदना के लिए आमंत्रित हैं लाइन मयूरी परियानी।
ध्वज वंदना के लिए आमंत्रित है लाइन मयूरी परियानी। मरीजों को छोड़कर बाकी सब लोगों से अनुरोध है कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम हमारे राष्ट्रध्वज का वंदन करते हैं और इसके प्रति अपनी निष्ठा भावना की शपथ लेते हैं। इसका यश और गौरव हमारे लगन और श्रमपूर्वक जीवन पर निर्भर है, जो एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य भार से बंधा है। स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ इसका इतिहास हमें प्रेरणा देता है और अपने देश के उज्जवल नाम को बनाए रखने की शक्ति प्रदान करता है। हम हमारे राष्ट्रध्वज के प्रति विरोचित निष्ठा प्रकट करते हैं कि इसका मार्ग ही हमारा मार्ग होगा। हम कार्य करेगा जिससे राष्ट्र समुदाय में यह ध्वज आन ऊंचा फहराता रहे। विश्व शांति के लिए कुछ सेकंडों का मौन। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा लाइन मयूरी परियानी से कृपया कार्यक्रम संचालन के लिए मेरा सहयोग प्रदान करें। लाइन मयूरी परियानी। लायंस क्लब भोपाल कपल के इस विशाल निःशुल्क नेत्र शिविर के समापन समारोह में आप सभी का स्वागत है। निश्चित ही हम प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं गवर्नर महोदय, पर चूंकि बाकी अतिथियों का स्वागत हमारे लिए यहाँ आवश्यक है, इसलिए मैं यहाँ आपका भी स्वागत से शुरू कर रहा हूँ। लाइन डॉक्टर अजय गुप्ता जी के स्वागत के लिए आमंत्रित हैं लाइन अध्यक्ष लाइन प्रदीप जी। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत। डिस्ट्रिक्ट की प्रथम लाइन उषा जी के स्वागत के लिए आमंत्रित हैं लाइन बबीता अग्रवाल। पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन कमल भंडारी जी के स्वागत के लिए लाइन राजीव जी। क्लब सचिव लाइन राजीव जी। क्षेत्रीय प्रभारी लाइन प्रमोद गुप्ता जी के स्वागत के लिए लाइन मिलिंद जलगांवकर। क्लब कोषाध्यक्ष लाइन प्रमोद गुप्ता जी का स्वागत करेंगे। क्षेत्रीय समन्वयक लाइन मुकेश रायकवाड़ जी के लिए स्वागत के लिए आमंत्रित हैं लाइन संदीप गोदा। लाइन मुकेश रायकवाड़ जी के स्वागत के लिए आमंत्रित हैं लाइन संदीप गोदा। लाइन प्रमोद गुप्ता जी का स्वागत कीजिए लाइन संदीप गोदा। क्लब के वरिष्ठ साथी लाइन जयंत डागा जी से अनुरोध है नेत्र शिविर संयोजक लाइन जी के स्वागत के लिए लाइन जयंत डागा। भाई साहब रविंद्र जी आपका स्वागत। स्वागत स्वागत स्वागत। भोपाल से विशेष रूप से पधारे लायंस क्लब भोपाल मैजेस्टिक के साथी लाइन अनीता मिश्रा, लाइन रेनू नायक, आप सभी का भी स्वागत है। लायंस क्लब बैरसिया के सचिव लाइन ओम प्रकाश गुप्ता, कोषाध्यक्ष लाइन मनोहर लाहौरी और साथी आप सभी का भी स्वागत। स्नेहपाल पत्रिका के प्रधान संपादक, समाज सेवी और हमारे अध्यक्ष के बड़े भाई श्री कमलकांत जी अग्रवाल जी के स्वागत। मैं अनुरोध करूंगा क्लब के संजय अग्रवाल जी से कृपया कमलकांत जी का स्वागत करें। स्वागत के पश्चात आमंत्रित हैं क्लब अध्यक्ष स्वागत उद्बोधन के लिए क्लब अध्यक्ष लाइन प्रदीप अग्रवाल। हेलो।
नमस्कार। लायंस क्लब भोपाल कपल द्वारा आयोजित 30वें नेत्र ज्योति शिविर में अवसर पर पधारे मुख्य अतिथि के रूप में एमजेएफ लायन डॉक्टर अजय गुप्ता जी, डिस्ट्रिक्ट की प्रथम महिला उषा गुप्ता जी, हमारे बीच उपस्थित क्षेत्रीय प्रभारी प्रमोद गुप्ता जी, क्षेत्रीय समन्वयक मुकेश रायकवार जी, कार्यक्रम के संयोजक रविंद्र जैन जी, 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर कमल भंडारी जी, साथ ही भोपाल मैजेस्टिक लायंस क्लब भोपाल मैजेस्टिक से पधारी लायन अनीता मिश्रा जी, लायन रेनू नायक जी, लायंस क्लब बेरसिया के अध्यक्ष लायन दीपक दुबे जी, सचिव लायन ओम प्रकाश गुप्ता जी एवं कोषाध्यक्ष लायन मनोहर लाहौटी जी का हम स्वागत करते हैं। लायंस क्लब भोपाल कपल द्वारा वर्ष 1992 से बेरसिया में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया जा रहा है। क्लब द्वारा आयोजित यह 30वां नेत्र शिविर है। शिविर में लगभग 700 मरीजों का ऑपरेशन संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम के संयोजक लायन रवि जैन साहब आपको विस्तृत जानकारी देंगे। मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि लायंस क्लब भोपाल द्वारा लायंस क्लब बेरसिया एवं सत्य समाज शाखा के सहयोग से प्रति माह तीसरे सोमवार को नेत्र शिविर का आयोजन कर सैकड़ों मरीजों को नेत्र ज्योति प्रदान की जा रही है। सेवा, समर्पण एवं सहयोग की भावना भी इस शिविर में देखने को मिलती है, क्योंकि शिविर में कई महिलाएं दिन रात खाना बना रही हैं, वहीं युवा एवं बच्चे मरीजों की सेवा में लगे हैं और बेरसिया के नागरिकों द्वारा अभूतपूर्व सहयोग किया जा रहा है। इन सभी का भी क्लब की ओर से स्वागत है। इतना भव्य एवं विशाल नेत्र शिविर आयोजित करना निश्चित ही एक दुष्कर कार्य है, परंतु क्लब के सभी कर्मठ साथियों के सहयोग, समर्पण, उत्साह एवं एकजुटता के कारण यह आयोजन संपन्न हो पाया है। क्लब के सभी साथियों का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। नेत्र शिविर में सहयोग के लिए श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट आनंदपुर एवं लायंस क्लब बेरसिया का भी हृदय से स्वागत है। एक बार पुनः कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों, उपस्थित भाइयों, बहनों, बुजुर्गों का स्वागत है। साथ ही सौहार्द यात्रा पर पधारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एमजेएफ लायन डॉक्टर अजय गुप्ता जी का भी हार्दिक स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद लायन अध्यक्ष स्वागत उद्बोधन के लिए। निश्चित ही आपने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस बीच हमारे साथ भोपाल से लायन सुरेश कुलशेष और लायन सुषमा कुलशेष भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपका भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सचिव प्रतिनिधित्व के लिए आमंत्रित हैं क्लब के मानद सचिव लायन राजीव जैन। धन्यवाद। सम्मानीय मंच और साथियों, लायंस क्लब भोपाल कपल के संस्थापन समय पर संपन्न, सभी शुल्कों का समय पर भुगतान, डिस्ट्रिक्ट का सम्मान प्राप्त, रीजन जोन की यात्राएं संपन्न। आज डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदय क्लब की यात्रा में पधारे हैं। नियमित रूप से कार्यकारिणी और साधारण सभाएं आयोजित, सभाओं का रोचक और मनोरंजन बनाने के लिए पिकनिक, पोहा पार्टी भी आयोजित की गई है। सेवा गतिविधियों में हमारा क्लब पीछे नहीं रहा है। वृक्षारोपण, शिक्षक सम्मान, भोजन वितरण, निःशुल्क मधुमेह जांच शिविर, प्रत्येक माह अलग अलग स्थानों पर वनवासी बालक छात्रावास में नेत्र परीक्षण शिविर लगाकर दवाइयों को वितरण किया गया। प्रत्येक माह के तीसरे सोमवार विजन सेंटर बेरसिया में नेत्र शिविर का लगाकर मोतियाबिंद में सफल ऑपरेशन संपन्न कराए गए। यह विजन सेंटर आगे भी नियमित रूप से प्रत्येक माह नेत्र परीक्षण कर अंधत्व निवारण का क्षेत्र में कार्य करता रहेगा। 5 जनवरी से 8 जनवरी तक विशाल निःशुल्क नेत्र शिविर का आज समापन है। इस शिविर की विस्तृत जानकारी के लिए नेत्र शिविर संयोजक लायन रविंद्र जैन जी देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही लायंस क्लब भोपाल कपल सेवा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है
सेवा के कार्य भोपाल में तो करता ही है, बैरसिया में यहाँ मासिक शिविर लगाकर विजन सेंटर जो चलाया जा रहा है, आज संभवतः डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदय ने उसका अवलोकन किया। यहाँ जो मासिक टीम है जो यहाँ हर महीने, चाहे लायंस क्लब भोपाल कपल से कोई साथी यहाँ उस दिन यहाँ उपस्थित हो या न हो, लेकिन यहाँ बैरसिया के जो साथी हैं वो लगातार संपर्क में रहते हैं और इस विजन सेंटर का संचालन बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां उस विजन सेंटर के सभी साथियों के नाम से। लायंस क्लब भोपाल कपल के यहाँ बहुत सारे साथी उपस्थित हैं, अगर मैं नाम यहाँ नहीं लूँगा तो निश्चित ही उन सभी साथियों के लिए अन्याय होगा। लाइन मयूरी परियानी, लाइन इंजीनियर राकेश चंदानी, लाइन डॉक्टर ज्योति चंदानी, लाइन आर.एन. श्रीवास, लाइन अनीता श्रीवास, लाइन संजय अग्रवाल, लाइन आकाश जैन, लाइन संदीप गोधा, लाइन जैन डागा, लाइन प्रमला भंडारी, लाइन के सिंह, लाइन राज सिंह, लाइन रेणु गोधा, लाइन अनीता जैन, साथ ही हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर कमल भंडारी, कार्यक्रम संयोजक लाइन रविंद्र जैन, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल, राजीव जैन, मिलिंद जलगांवकर के साथ मैं लाइन अशोक परियानी, साथ ही कमल भंडारी के बड़े सुपुत्र पुलकित भंडारी भी हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। मैं अनुरोध करूंगा क्षेत्रीय प्रभारी लाइन प्रमोद गुप्ता जी से आपके उद्बोधन के लिए। धन्यवाद एमओसी। सम्मानीय मंच, आदरणीय सदन, हमें आदेश हुआ क्षेत्रीय प्रभारी के बतौर जो 30 साल से जो परंपरा चली आ रही है, अब उसमें मैं क्या बोलूं, बाकी सारी चीज़ें हमारे संयोजक महोदय आपको विस्तार से बताई देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो पिछले 30 साल से हमारे साथ हमारे परिवार की तरह जुड़े हैं, तन मन धन से सहयोग हमारा करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसी तरह ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। धन्यवाद। बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित हैं श्री मुकेश रायकवार जी, क्षेत्रीय समन्वयक, आपके उद्बोधन के लिए। नेत्र ज्योति महायज्ञ की विस्तार से जानकारी के लिए आमंत्रित हैं संयोजक लाइन रविंद्र जैन। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आदरणीय मंच, सम्मानीय सदन और हमारे मुख्य अतिथि के भी अतिथि देवरूप, वे सभी मरीज जिनकी नेत्र ज्योति कम हो गई थी या चली गई थी, उनको पुनः नेत्र ज्योति मिली है, उनको सभी को प्रणाम, नमन, वंदन और अभिनंदन। बंधुओं, आज से 30 वर्ष पूर्व जब हमने पहला शिविर लामाखेड़ा में लगाया तो बैरसिया के वरिष्ठ लोग हमारे पास पहुंचे कि भैया आप इस शिविर को बैरसिया में करें जिससे वहां के लोगों को लाभ मिल सके। निश्चित ही उन लोगों में से कुछ लोग हमसे बिछड़ गए हैं और उनका हमें आशीर्वाद है, बैरसिया के उन सभी समाज सेवियों का आशीर्वाद है, मार्गदर्शन है कि हम उसके बाद 29 वर्ष से लगातार इसको निरंतरता प्रदान करते रहे हैं। केवल एक वर्ष जब कोरोना का काल था, उस वर्ष ये शिविर संपन्न नहीं हो पाया। इस वर्ष हमने ये सोचा था कि शिविर में हम मुश्किल से 200-250 मरीज इकट्ठे कर पाएंगे और उनके ऑपरेशन संपन्न करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मोतियाबिंद की अधिकता के कारण बैरसिया के श्री ओम प्रकाश जी गुप्ता, मुकेश रायकवार, प्रमोद जी गुप्ता साहब, इन सबके साथ बैठ के जब ये डिस्कशन हुआ कि ये केवल एक शिविर से ही काम नहीं चल सकता,
तो ये निश्चित किया गया कि हर महीने के तीसरे सोमवार को बेरसिया में स्थायी रूप से एक शिविर का आयोजन किया जाए। 35 महीने से वे शिविर चल रहा है। केवल कोरोना काल में 6 महीने उसको विराम दिया गया था। पिछले महीने जब दिसंबर के महीने में लगा तो आपस में जब डिस्कशन हुआ तो ये तय हुआ, पहले हम क्या करते थे कि जो शिविर लगने वाला होता था जनवरी के महीने में, तो दिसंबर के महीने में केवल भर्ती करके उनको पर्चा दे देते थे कि भैया शिविर में आ जाना, जिससे हमारी संख्या बल अच्छी दिखे। लेकिन ये निश्चित हुआ, सबने अपने विचार रखे कि नहीं, इस दिसंबर के शिविर में जितने भी मरीज हैं इनके ऑपरेशन करा के इन्हें छुट्टी कर दो, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं बढ़ाना। तो तैयारियां जो थी वो 250-200 मरीजों के हिसाब से थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस लायंस की महक, ये कोई लायंस क्लब भोपाल कपल की बात नहीं है गवर्नर साहब, ये लायंस की महक है, ये इन समाज सेवियों की महक है, ये सब हमारे वॉलेंटियर्सों की महक है जो महकती रहती है। और ये मरीज वर्ष भर इंतजार करते हैं कि कब वे लायंस क्लब का शिविर होगा, तब हम जाके अपना ये ऑपरेशन संपन्न कराएंगे। जब 100 से अधिक मरीजों का हमने दिसंबर में ऑपरेशन किया और कम व्यवस्था के हिसाब से जब हमने ये कैंप का शुभारंभ किया, लेकिन भीड़ इतनी अपार थी कि पहले दिन हमने 552 मरीजों को यहां पे भर्ती किया। अचानक ही यहां व्यवस्था करना पड़ी। आजकल हम रात्रि निवास यहां नहीं करते, पलंग इत्यादि लगाकर यहां पर बाकी मरीजों को करा, क्योंकि जहां पे ऑपरेशन होते हैं सदगुरु आनंद साहब ट्रस्ट में, वहां पे भी इतनी व्यवस्था नहीं थी। तो वहां हमने केवल 350 मरीजों को भेजा और 200 मरीजों को यहीं पे रोक के रखा। ट्रस्ट वालों से बात हुई कि भैया अभी तो 1 दिन और बाकी है, 200 मरीज हमारे हाथ में है, क्या करना है? तो उन्होंने कहा भाई साहब 350 मरीजों का और करेंगे और थोड़ा सा आप विराम दें, जिससे हमने कहा हमारा जो मासिक कैंप है, उन्होंने कहा वो डेट हमारे पास खाली है, तो उस डेट पे हम बाकी मरीजों को ले लेंगे, आप भर्ती कर लें। हमने अगले दिन और पहले दिन की जो भर्ती थी उन दोनों को मिलाकर 692 मरीजों को भर्ती किया। करीब 280 मरीजों को हमने भर्ती की स्लिप बनाकर 16 जनवरी को यहां पर बुलाया है। वो आएंगे और उनके ऑपरेशन पुनः इन्हीं सुविधाओं के साथ वही डॉक्टर संपन्न करेंगे जिनने आपके ऑपरेशन संपन्न किए। मरीज बहुत उतावले थे, उनको समझाना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमारे सभी वॉलेंटियर्स और सभी जो इस शिविर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने उनको समझा के भर्ती का पर्चा बना के दे दिया है, बेच भी दे दिया है कि आप तो आइए, आपको बस में बिठा के आनंदपुर भेज दिया जाएगा। इस बार करीब 970 मरीजों को हमने यहां पे एडमिट किया। तो मैं समझता हूं ये कोई मेरी अपनी बड़ाई नहीं है, ये कोई इन लायंस वालों की बड़ाई नहीं है, ये इन आर्थिक सहयोगियों की बड़ाई नहीं है, ये कोई इन वॉलेंटियर्स की बड़ाई नहीं है, ये निश्चित ही इसमें भगवान का कुछ ना कुछ आशीर्वाद है कि हम इतने सारे बुजुर्गों को, जिनमें से 90% मरीज ऐसे हैं जिनके साथ घर का कोई भी व्यक्ति नहीं आता, उनको हम इतने सकुशलता के साथ ऑपरेशन संपन्न करा के नेत्र ज्योति प्रदान करते हैं। विगत 35 माह से बेरसिया में सत्यार मंदिर है, इधर विदिशा रोड पे दाल मिल के नजदीक, वहां पर यह मासिक शिविर चल रहा है। भोपाल से लायंस क्लब भोपाल कपल से कोई आए या नहीं आए, लेकिन हमारे बेरसिया के सेवाभावी, कर्मठ, समर्पित
जिसमें मैं विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारी एक त्रिमूर्ति है और किसी भी भवन में ऐसी बात करते हैं कि 4 खंबे होते हैं, लेकिन ये हमारा भवन इन 3 खंभों पे टिका हुआ है। मैं उनके नाम का उच्चारण यह जरूर करना चाहूंगा। हमारे श्री ओम प्रकाश जी गुप्ता, कृपया अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। ओम प्रकाश जी गुप्ता, श्री मुकेश जी रायतवार, मुकेश जी, श्री प्रमोद जी गुप्ता, ये 3 ऐसे आधार स्तंभ हैं जिसपे ये पूरा का पूरा काम है। घर में कुछ भी परिस्थिति हो, व्यापारिक परिस्थिति हो, सामाजिक परिस्थिति हो, लेकिन ये इस कार्य को संपन्न कराने के लिए पुरजोर कोशिश करके उसको सकुशलता से संपन्न कराते हैं। कृपया जोरदार तालियां इन तीनों के लिए। ये 3 तो है मुखौटे, लेकिन इनके पीछे पूरी इनकी जो टीम लगी हुई है, चाहे तन हो, मन हो, धन हो, किसी भी प्रकार की फोन नहीं पहुंचता कि भाई साहब ये कमी रह गई, ये चीज रह गया, वो रह गया। सब चीजें अच्छे से संपन्न करा के सभी मरीजों को, यदि हम नहीं हैं तो रिपोर्ट पहुंच जाती है कि इतने मरीज हमने आज देखे, इतनों को दवाइयां दी और इतनों को ऑपरेशन के लिए भेज दिया। अब वापस हम उस शिविर में आते हैं। उस शिविर का हर साल की परंपरा के अनुसार हम शुभारंभ गणेश पूजन से करते हैं। श्री भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष तेजकुल पाली जी और हमारी नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष के कर कमलों द्वारा वे गणेश पूजन संपन्न हुआ और ये कार्यक्रम शुभारंभ हुआ, जिसमें हमने 539 व्यक्तियों को हमारे डॉक्टरों ने जांचा और ये लगा कि ये मोतियाबिंद नहीं है, लेकिन आंखों की अन्य बीमारियां हैं। तो उनको उसी समय उस बीमारी को समाप्त करने के लिए जो दवाइयां लगने वाली थीं, वे दवाइयां निःशुल्क प्रदान की गईं। 366 लोगों को चश्मे के नंबर निकाल के दिए गए और 970 के करीब जो हैं मरीज हमने इस शिविर में एडमिट किए। 350 मरीजों की कल हमने छुट्टी करी थी और लगभग 320 मरीजों की हम आज यहां पे छुट्टी कर रहे हैं। बड़े गर्व से कहता हूं, मैं इस बेरसिया मेरी जन्मभूमि है कि बेरसिया में एक बार में इतना बड़ा शिविर होता है। पूरे मध्य प्रदेश में एक बार में इतना शिविर नहीं होता होगा। कोई 1 लाख ऑपरेशन करता होगा, लेकिन एक बार में इतनी भर्ती करके इतना बड़ा शिविर कोई नहीं कर सकता होगा पूरे मध्य प्रदेश में। मैं ये दावा करता हूं ये सब संभव हो पा रहा है आप सभी के जो हमारे आर्थिक सहयोगदाता हैं, हमारे जो ये वॉलेंटियर हैं और ये जो ईश्वर रूपी हमारे मरीज बैठे हैं, इनके आशीर्वाद से पुनः 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 ये शिविर चल रहा है, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जब हम 30 साल के थे तब ये शिविर शुरू करा था, बड़ा जोश था, लेकिन मेरी जो जन्म तिथि है उसके हिसाब से अब 60 में चल रहा हूं, 60 साल का हो गया। लेकिन यहां आके अपने आप ही ऐसी एनर्जी आती है, सभी में ऐसी एनर्जी आती है कि सब लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं। हमसे कुछ गलतियां हुई हों, खास तौर से मैं मरीजों से बात कर रहा हूं कि जब आपका एडमिशन होता है, लाइन में लग के आपको पर्चे बनवाना है, बस में बैठना है, तब हमारे वॉलेंटियर्स कभी चिल्लाते भी हैं, कभी कहते हैं लाइन में लग जाओ, किसी को आगे हटाते हैं, किसी को पीछे करते हैं। व्यवस्था के लिए ये सब करना पड़ता है, लेकिन उन सभी चीजों के लिए मैं इन सभी की तरफ से आपसे करबद्ध क्षमा प्रार्थना करता हूं। कृपया खूब खूब आशीर्वाद इन सभी को देके जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नेत्र शिविर संयोजक लाइन रविंद्र जैन जी, निश्चित ही आपने जो विस्तार से जानकारी दी है उससे सदन के साथ
हमारे जो अतिथि यहाँ उपस्थित हुए हैं उन्हें भी पूरी जानकारी मिली। मैं यहाँ साथियों से अनुरोध करूंगा कि हमारे अध्यक्ष महोदय और टीम के साथियों की भावना थी कि ये 30वां विशाल निःशुल्क नेत्र शिविर है, एक केक यहाँ काटा जाए सभी अतिथियों, और मंच पर विराजमान सभी अतिथियों से अनुरोध है कृपया वह इस केक को यहाँ काटें। सभी वॉलेंटियर से निवेदन है कृपया पीछे और ये जो सीटें खाली पड़ी हैं सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी वॉलेंटियर्स, आज आपका ही दिन है, आइए आगे आ जाइए आप प्लीज प्लीज। सभी लोग कुर्सियों पे बैठेंगे, इधर आगे भी आ जाइए, आगे खाली है। यह 30वां विशाल निःशुल्क नेत्र शिविर है। मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा कृपया इसमें सहयोग प्रदान करें। क्लब साथियों और बाकी लोगों से अनुरोध है कृपया जोरदार तालियों से स्वागत। चूंकि यह कार्यक्रम समाप्त होने के बाद करना था, पर चूंकि केक पहले आ गया और यह केक मेल्ट हो जाएगा, इसीलिए इसको बीच में एजेंडा में घुसपैठ करते हुए यहां शामिल किया गया है। ये केक हम इसी भावना से कट कर रहे हैं कि 50वीं वर्ष का भी केक हम इसी मंच पर, इसी स्थान पर जरूर काटेंगे, जरूर काटेंगे, जरूर काटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित प्रजापति, मयंक प्रजापति, अतुल मेहर, अंशुल मेहर, उदय मेहर, सोम जोशी, तारुण कुशवाहा, कामेश विश्वकर्मा, मोनू कुशवाहा। जब भयंकर कोहरा था, सुबह के 9 बज रहे थे, तब ये बच्चे आए ऑफिस में। हम लोग अपनी तैयारी में लगे थे, भाई साहब ओपीडी के पर्चे दे दो, रजिस्टर दे दो, डार्ट पेन दे दो, और पूरी की पूरी जवाबदारी इन बच्चों ने संभाली। जोरदार तालियां। चलो बेटा इधर आ जाओ, सब आ जाओ, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, फोटो सबका आना है। थोड़ा सा ये तो फेरो, कार्यक्रम आगे बढ़े इसके पहले ही मैं आप सभी लोगों से क्षमा मांग लेता हूं। कुछ व्यवस्थाओं के कारण या कुछ जल्दी के कारण हमारे दानदाताओं के या अन्य लोगों के स्मृति चिन्ह यहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। बन तो गए हैं, लेकिन आज रविवार था, कुछ बात नहीं हो पाई, व्यस्तता इतनी रही, लेकिन हम शीघ्र ही उन तक उनके स्मृति चिन्ह, सम्मान पत्र पहुंचा देंगे। उसके लिए पुनः आपसे क्षमा। MH पब्लिक स्कूल ग्रुप 4, कन्हैया लाल कुशवाहा टीम लीडर, जतिन साहू, विजय सेन, सचिन साहू, शेखर कुशवाहा, विजय कुशवाहा, अभिषेक कुशवाहा, सुमित कुशवाहा, सिद्धांत कुशवाहा, धन सिंह प्रजापति, राकेश साहू, शैलेंद्र राजपूत, गोलू राजपूत, राजेश यादव, मनोज मेहर, सुंदर सिंह राजपूत। जब ये बच्चे लाइन लगवा रहे थे तो एक दादा को गुस्सा आया और एक बच्चे में चांटा मार दिया। जब चांटा मार दिया तो बच्चा आया, भाई साहब हम तो जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं भाई, और वो बच्चे को मैं समझा के ले गया और उन दादा के पैर पड़े और पुनः अपनी कर्मठता से उस काम में लग गए। MH पब्लिक स्कूल, जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। हेलो, यह तो वह साथी जिन्होंने अनन्य सेवाएं दी यहाँ पर। साथ ही हमारे साथ यहाँ कुछ ऐसे साथी भी उपस्थित हैं जिन्होंने इस श्रृंखला में, इस नेत्र ज्योति महायज्ञ में विशेष सहयोग दिया। श्री श्रवण सिंह सिसोदिया, श्रीमती सुंदरबाई, कल्पना डेरी यहाँ सपरिवार उपस्थित हैं, कृपया सादर आमंत्रित हैं।
पिछले 30 सालों से जब हम सुबह सुबह 6 बजे हम लोग तो उठ जाते हैं, लेकिन बाहर अचानक आवाजें आने लगती हैं बच्चों की, महिलाओं की, दूध लाओ, चाय लाओ, बिस्किट लाओ, गरम गरम पानी। पूछ लें आप इन मरीजों से जो रात रुके थे, गरम गरम पानी लेकर एक एक मरीज के ना उनको मुंह धुलवाना और उनको गर्म पानी पिलवाना और चाय बिस्किट। चाय का मतलब ये रूल है इस शिविर का कि कोई लिमिटेशन नहीं है कि भैया इतनी मिलेगी। जब तक वो पीता रहेगा, जब तक उसकी चाह होगी, तब तक चाय मिलेगी और नाश्ता मिलेगा। ये पूरी टीम 3 साल से यह मौका नहीं मिल पा रहा था क्योंकि ये मरीजों को हम रात रख नहीं पाते थे, लेकिन इस बार संयोग से हमें 200-250 मरीजों को यहाँ रखना पड़ा, तो ये अगले दिन आकर इस काम को इन्होंने संपन्न किया। साथ ही इसी कार्य में सहयोग दिया मुन्नी भाई साहू ने। कृपया वो आमंत्रित हैं। आ जाइए, आप भी आ जाइए, अपने साथ ले आइए जो भी आपके साथ थे। कृपया शीघ्रता करें। जब 6 तारीख की सुबह नींद खुली तो ऐसा कहते हैं कि कोई यदि नशे में सो रहा हो या कोई थका हुआ सो रहा हो या गहरी नींद में सो रहा हो तो किसी विशेष प्रकार की खुशबुएं आप जलाओ। अगरबत्ती, कोई बेहोश हो जाता है अगरबत्ती जलाता है, किसी जूता सुंघाते हैं। अचानक हमें सोते सोते 5:45 बजे खुशबू आई कि जलेबियां कहां बन रही हैं। एकदम उठ के देखा तो गरम गरम जलेबियां बनाकर मरीजों के लिए तैयार हो रही हैं और वितरित हो रही हैं। ऐसी श्री मुन्नी भाई साहू साहू। इसी श्रृंखला में सादर आमंत्रित हैं रवि प्रजापति। इसी श्रृंखला में सादर आमंत्रित हैं भावना साहू, सोनू साहू। ग्रुप स्कूल ग्रुप 1 राजकुमार जाटव, टीम लीडर। जोरदार तालियां। आज ये डेयरी वाले भाई साहब की 2 बच्चियां नहीं आई, छोटी छोटी सी। मैंने कहा भाई क्यों ले आए, सुबह 6 बजे से अंधेरा था, लेकिन सब पूरे उत्साह से अपना काम संपन्न कर रही थी। MHHS स्कूल ग्रुप 1 राजकुमार जाटव, टीम लीडर। विजय जाटव, आनंद जाटव, रवि अहिरवार, राकेश कुशवाहा, वीरेंद्र कुशवाहा, विशाल कुशवाहा, अमन कुशवाहा, विशेष कुशवाहा, अवलेश कुशवाहा, विश्वजीत कुशवाहा, भूपेंद्र कुशवाहा, ओम प्रकाश गुर्जर। जोर से आओ जैसे वहां नए शिविर में काम कर रहे थे, तेजी से। अखिलेश कुशवाहा। जितनी तेजी से आप लोगों ने काम किया उतनी तेजी से यहां आइए। ये दिख रहा होगा, जब ये काम करना शुरू करते हैं तो हम इनकी ऑफिस में क्लास लगाते हैं और ये बताते हैं कि बेटा देखो, आप पर्चा बनाना शुरू करेंगे तो ना तो आपको पानी मिलेगा, ना दोपहर में नाश्ता मिलेगा, ना दोपहर में खाना मिलेगा। जब तक आखिरी मरीज है तब तक आपको पर्चे बनाना है और इस काम को संपन्न करना है। सभी लोग अपने अपने हिसाब से भोजन कर लेते हैं, लेकिन ये बच्चे आखिर तक डटे रहते हैं और उस दिन का समापन होने के बाद ही ये अपने अन्य स्थान पर जाते हैं। मां हरसदी कोचिंग ग्रुप 2 कमल सिंह कुशवाहा, टीम लीडर। अरुण जाट, यशपाल, देवेंद्र कुशवाहा, ऋतिक यादव, धनवीर यादव, राजपाल, अनुराग सिंह, दीक्षित कुशवाहा, गोविंद कुशवाहा, अभिषेक बाल, विशाल कुशवाहा, आकाश कुशवाहा, संजय कुशवाहा,
दीप्त कुशवाहा, भाग्यपाल राजपूत, सचिन साहू, नरेंद्र कुशवाहा। कृपया शीघ्रता कीजिए। सभी का बहुत अमूल्य सहयोग। आप व्यवस्था जुटा सकते हैं, धन जुटा सकते हैं, लेकिन उस व्यवस्था को करने वाले हैं नहीं हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये सब बच्चों का बहुत अमूल्य सहयोग है। जोरदार तालियां। पोस्ट मैट्रिक छात्रावास टीम जितेंद्र अहिरवार सौपुत्र श्री भूरा जी, गोलू अहिरवार सौपुत्र श्री मुंशीलाल जी, बाला अहिरवार सौपुत्र श्री बटनलाल जी, सुनील कुमार सौपुत्र श्री लालचंद्र जी, अशोक जाटव सौपुत्र श्री गजराज सिंह जी। आइए बेटा। ये छात्रावास दोनों मेरे ख्याल से एक बसई में भी था, तीनों। जब पहली साल हमने यहां पर शिविर लगाया तो यहां पर जो संस्था थी वो हमें यहां लेके आए, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम यहां काम करते रहे। लेकिन उनने कहा था भैया 30-40 मरीजों से ज्यादा एडमिट मत करना, क्योंकि उस समय क्या होता था कि मरीज ओटी से स्ट्रेचर पे जाता था और 72 घंटे वो गर्दन नहीं हिलाएगा, लेटरिन बाथरूम भी वहीं करेगा। जोश था, खूब पब्लिसिटी करी और 180 मरीजों को हमने यहां भर्ती करा। जब उन 180 मरीजों को भर्ती किया और ऑपरेशन होके आने लगे तो जब डॉक्टर साहब ने राउंड लगाया, उनने कहा ये हिलेंगे नहीं, गर्दन इधर नहीं जाएगी और लेटरिन पेशाब भी आपको कराना है। वही की वही समस्या, अधिकतम के घर वाले थे ही नहीं और जो थे वो कराना नहीं चाहते थे। हमने पुरानी कमेटी से पूछा कि भाई साहब कैसे व्यवस्था करेंगे इनकी। उनने कहा वो हॉस्पिटल के स्वीपर है, एक की सुबह ड्यूटी रहती है, एक की रात में, उनसे आप बात कर लो, वो कर लेंगे। तो एक आदमी और 180 लोग, तुरंत हम खुद आगे बढ़े और हमने खुद उनकी टट्टी और पेशाब कराया। तो हम आगे बढ़े तो हमारे पूरे वॉलेंटियर आगे बढ़ गए और 72 घंटे तक ये व्यवस्थाएं चलती रहीं। ऐसा सिलसिला लगभग 10 साल तक चला। इसके बाद तो सभी टेक्नोलॉजी बदल गई हैं और अब तो ऑपरेशन हुआ और छुट्टी। नेक्स्ट। शासकीय सीनियर छात्रावास राजपाल जाटव श्री गंगाराम जी, विवेक जाटव श्री भारत सिंह जी, अरुण जाटव श्री मुनीलाल जाटव, राजकुमार जाटव श्री कमल सिंह जी, मनोज शर्मा श्री इलचंद्र जी, राजकुमार अहिरवार श्री नर्मदा प्रसाद जी, विकास मालवीय श्री प्रेम सिंह जी, राहुल मालवीय श्री कालू राम जी, विशाल श्री भारत सिंह, नीलेश श्री कैलाश जी, सोनू जाटव श्री सीताराम जी, आनंद जाटव श्री अखिलेश राम जी, विजय जाटव श्री हर प्रसाद जी। और ये उसी छात्रावास की परंपरा चल रही है। शुरू साल पूरे छात्रावास के बच्चे हमारे पास आए और उन कामों को संभलवाया। जोरदार तालियां। नेक्स्ट। श्री भैरव जम्मूसर कला, भारत सिंह मीणा, मानव सिंह सेन, जीवन सिंह सेन, कमलेश सेन, लक्ष्मी नारायण सेन, जयवंत सेन, गोपाल मीणा, भैयालाल साहू, महेश साहू, भूषम साहू, राहुल साहू, प्रीतम साहू, रामकुमार मीणा, विक्की शर्मा, राधेश्याम विश्वकर्मा, भगवान सिंह जाटव और नवल सिंह जाटव, श्याम जाटव, राजेश दुबे, गोलू मंसूरी, रामू मीणा, अमित शर्मा, विनोद विश्वकर्मा, विनोद मीणा, संदीप चतुर्वेदी, राधेश्याम, मनावत, अनिल प्रजापति, जयवंत तोमर, अनिल मालवीय, चंपालाल रायबर, भगवान सिंह मीणा और सुरेंद्र मीणा। ये लगभग 30 नाम हैं और ये नाम ऐसे ही नहीं लिखा जाते हैं, इसमें कई नाम छूट भी गए होंगे क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता और इतनी याद भी नहीं रही। 1 मिनट यहीं खड़े रहो बेटा, यहीं खड़े रहो।
आज से 5 साल पहले जब हमने कुछ वॉलेंटियर्स की कमी पड़ने लगी तो हमने बात की ये जम्मू सर में कि ऐसा काम है। आपको ये बिल्कुल यकीन से मैं बता रहा हूं कि ये बच्चे जहां पे इनकी ड्यूटी लग जाती है उधर आपको देखने की जरूरत नहीं है। नियमित रूप से सुबह आते हैं और रात को 9, 10, 11, 12 बजे जब काम पूरा हो जाता है तब जाते हैं। जोरदार तालियां इन जम्मू सर वालों के लिए। आनंदपुर ट्रस्ट डॉक्टर अलंकार साहू जी, श्री अनीश शुक्ला जी, श्री जीतू शर्मा जी, श्री डाल सिंह जादौल जी, श्री कल्पेश शर्मा जी, श्री लाखन शर्मा जी, श्री मोहन सिंह जादौन, श्री नीलम सिंह जादौन, श्री शोभम सेगल जी, श्री ब्रजेश जी राजपूत जी, श्री आशुतोष पाठक जी, श्री रवि कुमार लोभा जी। देखिए, आनंदपुर ट्रस्ट की बात यह है कि उनके जिम में रोज कोई ना कोई कैंप रहते हैं, सभी व्यस्त हैं। उनके प्रतिनिधि के रूप में आप आए हैं और ये सम्मान उन सभी तक आप पहुंचा दीजिए। जोरदार तालियां। अवसर का लाभ लेकर मैं यहाँ ये शामिल करना चाहूँगा, श्री रविराज सिंह जी, आप जो मरीज को जानकारी देना है वो यहाँ से इस मंच के माध्यम से दे दें। रविंद्र जैन जी माइक उन तक दे दें। जो मरीज को जानकारी देना है वो यहाँ से दे रहे हैं। सभी नेत्र सहायक विजन मरीजों सेंटर। को दवा को नियमित रूप से अपनी आंखों में डालना है। जिस प्रकार आपको अस्पताल में बताया गया कि दिन में 6 से 8 बार आपको नियमित रूप से दवा डालना है, लेकिन दवा डालने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरीके से साफ कर ही दवा को आंखों में डालें। एवं खांसी या जुकाम होने पर तेज गति से खांसे या ना छींकें। इसके लिए नजदीकी अस्पताल या किसी में आपको उपचार के अनुसार ही उसका इलाज करवा लें। और अगले महीने आपको चश्मा या अन्य दिया जाएगा, चश्मा वगैरह, तो आपको उसके लिए 20 फरवरी को श्री सत्यान मंदिर पे आकर आपकी आंखों का परीक्षण करवाना है। थोड़ा सा मैं अपनी बेरसी वाली भाषा में बात करता हूं। आप मरीज, ओ भैया थोड़ा हट जाओ, आप बीच में से हट जाओ। कृपया सभी मरीज ध्यान से सुने। डॉक्टर की रिपोर्ट आ चुकी है और ये दादा ने सुपारी खा ली, जर्दा। हाँ, सभी मरीजों के आंखों के लेंस वाले ऑपरेशन संपन्न हुए हैं और सभी को अच्छा दिखने लगा है। लेकिन आपको ये काला चश्मा जब हम सुबह भगवान का नाम लेकर सुबह उठते हैं तब से पहनना है और तब जब भगवान का हम नाम लेकर सोते हैं तब तक पहनना है। बाई देवे ये चश्मा गुम जाता है, टूट जाता है, तो जिद करके, आजकल के बच्चे जिद मानते नहीं हैं, लेकिन पूरी जिद करके आपको ये नया चश्मा मंगवाना है और पहनना है। इसको लगभग 1.5 महीने तक आपको पहनना है। सर्दी का मौसम है, आज गर्मी हो गई है, लेकिन गूगल बाबा कह रहे हैं कि 2-3 दिन बाद फिर सर्दी पड़ेगी। लेकिन आपको अलाव पर नहीं बैठना। आपके यहाँ, सबके यहाँ व्यवस्था है। आपको धुएं से बचना है, आपको धूल से बचना है और आपको आंख में किसी भी प्रकार की खुजली हो, तकलीफ हो, आंख से हाथ नहीं लगाना है। आंख से हाथ नहीं लगाना है। आपको ज्यादा दिक्कत होती है तो नजदीकी बेरसिया का जो सरकारी अस्पताल है, 11 बजे से 3 बजे तक वहां एसके अली साहब बैठते हैं। वो आपकी आंख को देखेंगे, दवाई की जरूरत है तो दवाई देंगे। इसके अलावा हमारा बेरसिया में एक विजन सेंटर चल रहा है, राधा रमन स्कूल पार्क के पीछे। शनिवार को छोड़कर पूरे 6 दिन वो खुला रहता है। 11 बजे से 4 बजे तक आप वहां भी अपनी आंख चेक करा सकते हैं निःशुल्क। इसके अलावा आपको क्या करना है, एक वो बूंद वाली दवाई आपको दी होगी, है, मिली है सबको। वो दवाई दिन में 6 बार 1.5 महीने तक आपको नियमित रूप से डालनी है। इसके बाद 12 फरवरी दिन रविवार, अच्छा सॉरी, क्षमा करें,
आज जिन मरीजों की छुट्टी हो रही है उनको 20 फरवरी के दिन 12 7 19 सोमवार के दिन, सोमवार 20 फरवरी को सत्यार मंदिर पे आना है। वहां आपका पुनः चेकअप होगा डॉक्टरों के द्वारा। जिनको कुछ दवाइयां लग रही हैं उनको दवाइयां दी जाएंगी। आपकी आंखों का नंबर निकाला जाएगा चश्मे का, और अगली एक आध हफ्ते बाद की डेट दे दी जाएगी, आपको नजर वाले चश्मे प्रदान कर दिए जाएंगे। इसके अलावा एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको 1.5 महीने तक गर्दन के नीचे नहाना है, सिर से नहीं नहाना, आंख में पानी नहीं लगना चाहिए। कितने दिन तक अपने को नहीं नहाना? कितने दिन तक? कितने दिन तक नहीं नहाना है? सभी लोग बोलेंगे। दवाई कितने दिन तक डालना है? दवाई कितने दिन तक डालना है? आप नहीं सुन रहे क्या मेरी बात? डेढ़ महीने। आना कब है यहां पे अपनी आंख की जांच कराने? 20 फरवरी। हेलो। हाँ, अब बस अब आंखों को डॉक्टरों ने सुधार दिया है। इसकी रक्षा करना और इसको नियमित ऐसी रोशनी रखना सब आपके हाथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ग्रुप फोटो हो जाए, थोड़ा सा इधर मुंह करके खड़े हो जाएं। फोटोग्राफर साहब सामने से आ जाओ। कमल, मुकेश, अरे पीछे का भी आए। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सभी लोग अपना आसन ग्रहण करें। है कि जो व्यवस्था अपने वहाँ नेत्र शिविर में जो हुई है तन मन से बहुत अच्छी व्यवस्था से जुटाए, सब लोगों की व्यवस्थाएं करवाई। कोई नाराज भी हो उसे भी मनाते हैं लोग। बहुत अच्छी व्यवस्था है वहाँ के आपका हॉस्पिटल में, और गुरुदेव की ऐसी कृपा है कि सब लोगों के लिए ज्योति मिली। ऐसा कोई नहीं है कि जो कर्महीन हो वो कहेगा कि मुझे नहीं मिली, नहीं सबे मिला है। और परमात्मा ने इतनी अच्छी मिलाई है कि अपनी पहले नहीं देखा तो उससे दूर। हेलो, ऐसा तो नहीं दादा आपको यहाँ सिखा के लाए हो भाई साहब आकाश जी? कोई भाई साहब तो मेरा कोई संपर्क नहीं है, आप इसमें परिचित नहीं हो थोड़ा बात। और सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसको बचा के रखना है आपको, 1.5 महीने तक परहेज से चलना है। आप चाटा आपने ही तो नहीं मारा था। अनंतपुर के डॉक्टर साहब ने सब हथेली से खूब सेवा करी, हमारी इतनी भी परेशानी नहीं आई। जरूर तो ले भी, हाँ, चाय से, पानी से, रोटी से और खाना पीना खूब मिले। आंखों की रोशनी आई कि नहीं? आंखन की भी आ गई। पहला हमारे आंसू आ रही है, आज से बने हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अम्मा जी सबको आशीर्वाद दें। दिल थाम के बैठी, अब मेरी बारी आई। निश्चित ही अब वो सम्मान जो हमारे लिए बहुत सम्मानीय हैं, आप सभी का सम्मान के लिए आप मंच पर आमंत्रित हैं। हमारे अतिथि आपको यहाँ मंच से सम्मानित करेंगे और एक हमारे फोटोग्राफर टीम फोटो भी खींचेगी। बाद में इन फोटोग्राफर से आप संपर्क करके अपना फोटो ले सकते हैं। मोबाइल पे कोई फोटो खींचने के लिए यहाँ भीड़ न लगाइए कृपया। मासिक कैंप टीम श्री पर्वतगिरी गोस्वामी, कृपया त्वरित गति से आइए। श्री पुरुषोत्तम सक्सेना, श्री नवीन गुप्ता, श्री राजेश दुधानी, श्री महेश कुशवाहा, श्री चरण सिंह हीरवार,
श्री राम बाबू जाटव, श्री लखन राठौरिया नेत्र सहायक, श्री पारस रायकवार, श्री जय रायकवार, श्री ओम प्रकाश नामदेव, श्री सुरेंद्र ठाकुर अधीक्षक छात्रावास, श्री महेंद्र साहू, श्री जितेंद्र सिंह ठाकुर, श्री दुर्गेश कुशवाहा, श्री के.एस. गंगवार, श्री राजेश श्रीवास्तव, श्री अनिल सक्सेना, श्री थान सिंह राजपूत, श्री थान सिंह कुशवाहा, श्री धन्नो सेन, श्री दिनेश श्रीवास्तव, श्री वृद्देश डांगी, श्री मोहन कुशवाहा, श्री लखन राठौर। आपको ये बता दूं कि ये चुपचाप आए और अपना एक छोटा सा मेमेंटो लेके यहाँ से चले गए। डॉक्टर साहब जी, ये जो मंथली हमारा शिविर चलता है, वैसे इसके मूल संचालक की भूमिका श्री ओम प्रकाश जी गुप्ता निभा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि ओम प्रकाश जी गुप्ता नहीं होंगे तो शिविर नहीं रुकेगा। उनका एक कजिन, उनका एक छोटा भाई है, भुवन गुप्ता का जाके खड़ा हो जाएगा, या राकेश गुप्ता जाके खड़े हो जाएंगे, या मुकेश रायकवार हैं तो उनका वो पारस रायकवार जाके खड़ा हो जाएगा, जय रायकवार खड़ा हो जाएगा, या वो प्रमोद गुप्ता हैं उनका बेटा जाके खड़ा हो जाएगा। ये तो हुई इन तीनों की बात, लेकिन ये जो टीम है ना, इतनी कर्मठता यदि आपको देखना है, यदि कागजों में लिखना है, तो ये पूरे जितने साथियों के यहाँ से नाम पुकारे गए हैं, सबकी अपनी ड्यूटी फिक्स है। वो पर्चे बनाएगा, वो चाय बनाएगा, वो बिस्कुट बांटेगा, वो नाश्ता बांटेगा, वो बस में लाइन लगवाएगा। ये सभी लोग हर महीने निश्चित ही याद करके अपने और कार्यक्रमों को निरस्त करके उस शिविर को संपन्न कराते हैं। जोरदार तालियां इन सभी के लिए। हमारे कुछ भोपाल के दानदाता भी यहाँ उपस्थित हैं। अनीता मिश्रा, लाइन रेनू नायक, लाइन सुयश कुलशेष, सुषमा कुलशेष, कृपया मंच पर आकर अपना सम्मान ग्रहण करें। इस बार थोड़ा लेट आए हैं सुयश जी, नहीं तो ये कैंप में सतत अपनी उपस्थिति यहां पर रखते थे और आनंद लेते थे। एक सूची लाइन रविंद्र जैन जी के पास है। कि हमारे कुछ स्मृति चिन्ह इत्यादि नहीं आ पाए हैं, वे हम पहुंचा देंगे, लेकिन हम उन सभी का यहाँ पे सम्मान अपने आदरणीय मुख्य अतिथि गवर्नर साहब के हाथ से संपन्न कराना चाहते हैं। ये निश्चित है कि हम कितनी भी व्यवस्थाएं बनाएं, हमारे वॉलेंटियर 24 घंटे काम करते रहें, लेकिन बगैर अर्थ के काम नहीं हो सकता। हमारे आर्थिक सहयोगियों को मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा। श्री सुमंत्रा सर्विस स्टेशन, श्री राजीव पचौरी जी, श्री दामनी मोटर्स, मेसर्स लीलावती छोटेलाल गुप्ता पेट्रोल पंप। जब हम इनके यहां जाते हैं तो ये 50 ग्राम इलायची भी देते हैं, बिल्कुल हर बार का फिक्स है। कहां है भैया भगवान दास गुप्ता? कहीं निकल गए होंगे। श्री संजय रायकवार, श्री संदीप ट्रेडर्स, श्री सुनील ट्रैक्टर्स,
श्री बबलू ऑटो गैरेज, श्री दांगी कृषि विकास केंद्र, श्री सवेरा इलेक्ट्रॉनिक, मां हरसिद्धि मशीनरी, श्री विजय लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, श्री बैद्यनाथ टायर्स रबर्स, श्री प्रगति कृषि सेवा केंद्र, श्री सूरजबाई गोपीलाल जी जैन धर्मार्थ न्यास, श्री गोविंदा ज्वेलर्स, श्री बैद्यनाथ कृषि सेवा केंद्र, श्री रामानुज एजेंसी, श्री संजीव पात्र भंडार, श्री सत्यम मोबाइल, श्री प्रीति मेडिकल स्टोर, श्री पारुल सेल्स कंपनी, श्री गुप्ता एंड सन्स, श्री बरसा ज्वेलर्स, श्री सोरम महेश्वरी जी। और यदि नहीं पहुंचते हैं तो फोन आ जाता है, क्या बात है इस बार लेट हो गए, आए नहीं। मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ करता हूं अनाज दलहन तिलहन व्यापारी संघ बेरसिया प्रथम। सभी कृपया सभी व्यापारी शुरू 30 साल से, भाई साहब गवर्नर साहब 30 साल से नियमित रूप से ला माला लेके आना, माला श्री दादा सभी लोग मरीज बैठे रहे, अभी सभी को यहां से सामान दिया जाएगा, सभी को यहां से बर्तन कंबल इत्यादि झोले सभी को यहां से प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम के उपरांत कृपया सभी मरीज बैठे रहें, पानी की व्यवस्था हमारे वॉलेंटियर्स कर रहे हैं, सभी को बर्तन झोले इत्यादि यहां से मिलेंगे, कृपया सभी लोग बैठ जाएं। अनाज दलहन तिलहन व्यापारी संघ द्वितीय, हरसिद्धि खाद भंडार, श्री मोहता ट्रेडर्स, श्री गजराज इलेक्ट्रिकल्स, श्री गुजरात इलेक्ट्रिकल्स, न्यू अर्जुन ज्वेलर्स, श्री बालाजी ज्वेलर्स, श्री राधेश्याम जी सोमानी, श्री गोपाल दास जी आगर, श्री भगवान दास जी ब्याणी, श्री विजय मेडिकल हॉल, श्री राजीव स्टोर्स, श्री समृद्धि ज्वेलर्स। इनके लिए बताऊं मैं कि कल जब हम रात हो गई तो हमारे साथ मुकेश रायकवार थे और एक दो साथी और थे, उनने कहा यार रात हो गई तो अब कैसे चंदा लेने जाएं। मैंने कहा चलो चलते हैं, चाय पी के आ जाएंगे। तो आदरणीय श्रेयांश कुमार जी साहब घर पर मौजूद नहीं थे, फोन पे बात हुई, उनने कहा कितना मैं देता हूं हर साल। मैंने कहा 5100। फिर जानकारी ली क्या क्या हुआ। मतलब एक बात बता रहा हूं आपको विश्वास की और श्रद्धा की। उनने कहा नहीं यार मरीज ज्यादा हो गए, आप 7100 कर दो। 7100 की रसीद बन गई। उनने कहा नहीं आप तो रसीद कैंसिल कर दीजिए, 11,111 रुपए आपने दिए। इनके बारे में बताऊं, अभी एक बहुत विशाल मंदिर बन रहा है यहीं पर तरावली पर, उसमें 31 लाख रुपए और भूमि भी आपने वहां प्रदान की है। मां सरस्वती ट्रेडर्स, श्री सिसोदिया जी के एसके, श्री गौरी क्लॉथ स्टोर्स, श्री राकेश कुमार जी छगनलाल जी गुप्ता, श्रीमती मुन्नी भाई साहू, आपका होगा, और श्री ब्रजेश भदौरिया। जोरदार इन सभी लोगों के लिए तालियां। ये आए नहीं है कार्यक्रम में, अपने व्यापार या अन्य कार्यों में व्यस्त हैं, इनकी अनुपस्थिति में हमारा ये सम्मान उन तक पहुंचा दें। इसी श्रृंखला में मैं अतिथियों से पुनः अनुरोध करूंगा, कुछ और हमारे ऐसे साथी जिनका यहाँ विशेष सहयोग रहा है और वह यहाँ शिविर में पूरा सहयोग देते रहे हैं। श्री प्रकाश जैन बैरसिया,
कृपया जोरदार तालियों से आपका स्वागत। श्री प्रदीप जैन बैरसिया, श्री अतुल रायकवार, श्री सोमत कुशवाहा पत्रकार बैरसिया, श्री एस के अली, श्री मयूरी ज्वेलर्स बैरसिया, श्री सार्वदेशिक सत्य समाज शाखा बैरसिया, इन के जो भी साथी हैं कृपया यहां पधारें। इसी सम्मान की श्रृंखला में एक सम्मान हमारे यहाँ जो विजन सेंटर चलता है नियमित रूप से, उसके संचालक, संयोजक, सभी कुछ करता धरता कहें या जो भी कुछ कहें, लायन ओम प्रकाश जी गुप्ता, सचिव लायंस क्लब बैरसिया। पहले एक समाज का है, इसके बाद दीपक ओम प्रकाश जी का अलग है। जोरदार तालियां ओम प्रकाश जी गुप्ता के लिए। अब इनका बखान करने के लिए तो पूरे 1000-2000 पेज चाहिए, क्योंकि कल बात हो रही थी, उनने कहा हमें ये करना है। मैंने कहा भाई साहब आप तो एक काम करो कि मरीजों को आपको घर भेज दिया करेंगे, उन्हें स्कूटी से दिखा के दवाई दिला के उनके घर छोड़ आया करो, अगली डेट हो फिर ले आया करो। इतनी कर्मठता है। ये भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं। मैं उन सभी मरीजों से क्षमा चाहता हूं जिनको मैंने डांटा, तो वो डांटा इसलिए कि उनके भले के लिए। और अभी भी मैं उन मरीजों से निवेदन कर रहा हूं जिनको घर जाने की जल्दी है, उनको उपहार देना है, वो उपहार लेके जाएं और समझ के जाएं। धन्यवाद। इस मंच के माध्यम से बहुत ही आदर और सम्मान के साथ हम सम्मानित करने जा रहे हैं लायंस क्लब बैरसिया के अध्यक्ष लायन दीपक दुबे जी का। लायंस क्लब भोपाल कपल के सभी साथी जोरदार तालियों से स्वागत, और सदन में सभी साथियों से अनुरोध है कृपया जोरदार तालियों से दीपक जी का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथियों से अनुरोध है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आज का यह अवसर हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर उज्जैन से सपत्नीक हमारे बीच यहां उपस्थित हुए हैं। निश्चित ही मैं यहां यह बताना चाहूंगा, यह साल ही नहीं, पिछले 3 सालों से इतने व्यस्त रहे हैं, इतनी व्यस्तता में से समय निकालकर यह उज्जैन, भोपाल, विदिशा, बैतूल सब जगह की यात्राएं करते हुए आज हमारे बीच यहां उपस्थित हुए हैं। बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित हैं अपने उद्बोधन मार्गदर्शन के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन डॉक्टर अजय गुप्ता। धन्यवाद। कार्यक्रम सूत्रधार वरिष्ठ लायन और कैबिनेट में हमारे साथी लायन अशोक जी परयानी। लायंस क्लब भोपाल कपल में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आधिकारिक यात्रा और नेत्र शिविर समापन की इस विशेष सभा का अध्यक्षता कर रहे क्लब अध्यक्ष लायन प्रदीप जी अग्रवाल, मंच पर आसीन पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन कमल जी भंडारी, क्लब सचिव लायन राजीव जी जैन, कोषाध्यक्ष लायन मिलिंद जी जलगांवकर, लायंस क्लब बैरसिया के अध्यक्ष लायन दीपक दुबे जी, इस शिविर के संयोजक लायन जैन जी, क्लब की प्रथम महिला श्रीमती अग्रवाल और डिस्ट्रिक्ट की प्रथम महिला लायन उषा गुप्ता, यहाँ सदन में उपस्थित डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट में मेरे साथी
लायंस क्लब भोपाल कपल के लायन मेंबर्स, लायंस क्लब बेरसिया के मेंबर्स, आमंत्रित अतिथि, शहर के गणमान्य नागरिक, हमारे दानदाता और वो सब मरीज जो आज से पहले मरीज थे लेकिन उन्होंने अपनी इस बीमारी से, नेत्र ज्योति की जो बीमारी से, उसे अब मुक्ति पा ली है, और वो सब हितग्राही, मैं सबको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। 30 सालों का ये क्लब, लायंस क्लब भोपाल कपल, और 30वां ही नेत्र शिविर। हम कहते हैं कि यदि अपने को जीवन जीना है तो कोई एक वजह होना चाहिए जीवन जीने की। यदि कोई वजह नहीं होती है तो जीवन जीना बेमानी हो जाता है, मतलब सिर्फ जीवन को ढोने जैसा होता है। इसी प्रकार लायंस क्लब को भी, यदि क्लब को जिंदा रखना हो, क्लब को सशक्ता से चलाना हो, तो कोई एक वजह होना चाहिए। मैं लायन कमल जी, आप इस क्लब के चार्टर अध्यक्ष हैं, और इस नेत्र शिविर को जो आप लोगों ने एक परिकल्पना बनाकर शुरू किया था, आज वो जैसा बोलते हैं पौधा लगाया था, वो आज वटवृक्ष के रूप में स्थापित हो चुका है, और 700 से ज़्यादा ऑपरेशन आपने इस बार भी कराए, जो भी कुछ पेंडिंग में भी हैं। मैं निश्चित मानता हूं कि डिस्ट्रिक्ट में शायद नेत्र ज्योति ऑपरेशन का ये सबसे बड़ा शिविर होगा, सबसे बड़ा आयोजन होगा। उसके लिए मैं अपनी तरफ से और डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आपको बधाई देता हूं। जैसा कि हमारे कुछ हितग्राहियों ने अभी बताया अपने उद्बोधन में, और कुछ लोगों से मैंने आप चर्चा भी करी थी बाहर, कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि का भाव मिला है। जो हमारा ध्येय वाक्य इस वक्त है, सेवा, समर्पण और सहयोग, तीनों का सम्मिश्रण हमको इस आयोजन में मिलता है। यहाँ हम लोग सेवा भी करते हैं, समर्पण के साथ सेवा करते हैं, और आपसी सहयोग के साथ करते हैं। जब तक टीम वर्क नहीं होगा, आपसी सहयोग नहीं होगा, इतना बड़ा हम मैनेजमेंट करना असंभव सा प्रतीत होता है। फिर चाहे वो सहयोग हमारे लायन साथियों का हो, हमारे दानदाताओं का हो, हमारे वॉलेंटियर्स का हो, या सब जो मरीज यहाँ का डिसिप्लिन वे में अपना इलाज कराते हैं, उन सबका सहयोग हो। मैं आप सबको पुनः एक बार इस सब सहयोग के लिए बधाई देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। लायनवाद की यदि अपन बात करें तो लायनवाद की उन्नति के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है, जिसमें होता है मेंबरशिप, सर्विस, फेलोशिप, लीडरशिप। और मेंबरशिप तभी सफल रहती है, या मेंबरशिप तभी ग्रो करती है, जब हमारे क्लब का एक कोई मूल भावना हो, सेवा की मूल भावना हो, और कोई एक प्रोजेक्ट हमारे हाथ में हो। लायंस क्लब भोपाल कपल इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, जो हम डिस्ट्रिक्ट में भी अन्य क्लबों में ये प्रचारित और प्रसारित कर सकते हैं। एक अच्छी वजह लेकर सब एकजुट होकर हम काम करें तो समाज भी हमारे साथ जुड़ जाता है। अभी हम कुछ समय पहले बेरसिया के साथियों से चर्चा कर रहे थे, जब भी ये बात निकल के सामने आई थी, यदि हमारे पास कोई ठोस वजह है जिससे हम समाज को अपने साथ जोड़ सकें। हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इस वर्ष है लायन ब्रांड शियन, उनका भी कहना है, हमको अपने कार्यों की ब्रांडिंग पब्लिक में करना पड़ेगी। हम समाज को जोड़ना चाहते हैं, पब्लिक को हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं, वो तभी संभव है जब हम अपने कार्यों को समाज में लेकर जाएं। ब्रांड इमेज बनाना बहुत जरूरी है। अपने अच्छे कार्यों को सोशल मीडिया के माध्यम से समाज के हर जन जन तक पहुंचाएंगे, तभी वो हमें जोड़ेंगे। इसके लिए आवश्यकता है कि समाज के उन क्षेत्रों में जहाँ जैसी जरूरत हो वैसा हम कार्य करें। वेयर देयर इज ए नीड देयर इज ए लायन, वेयर देयर इज ए नीड, आवश्यकता के अनुसार एक लायन को वहाँ सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना होता है। वही सच्चा लायनवाद है। हमारी से हमारे कार्यों से किसी के चेहरे पे खुशी हो जाए। आज हम देख रहे हैं इतने सारे 700 के करीब हमारे जो मरीज जिनको नेत्र ज्योति मिली है, वो कितने प्रसन्न हैं, कितने संतुष्ट हैं। और क्या आप ये नहीं सोचते कि जब वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे, अपने निवास एरिया में जाएंगे, तो जाके दूसरे बच्चों को जिनको ये उनको बोलेंगे कि भाई तुम बेरसिया जाओ, वहाँ शिविर लगता है, जांच कराओ, जरूरत पड़ेगी तो इलाज कराओ, किसी प्रकार की कोई परेशानी और बहुत से सब काम होगा। यही माउथ टू माउथ पब्लिसिटी लायनवाद के प्रचार प्रसार में सबसे बड़ी सहायक है। मैं चाहूँगा जितने लोग यहाँ लाभान्वित हुए हैं वो जाकर यहाँ की अच्छी बातें अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने गाँव में, अपने अपने घर में, अपने परिवार में उसको जाकर जरूर करें, ताकि अन्य जिनको नहीं इस बात का पता है वो यहाँ आकर, बेरसिया आकर, जो हमारा नियमित शिविर चलता है ओम प्रकाश जी गुप्ता के वहाँ हर महीने चलता है, वहाँ आकर अपने नेत्रों का परीक्षण कराएं और आवश्यकता अनुसार हमारे साथी लोग उनके ऑपरेशन की मदद करेंगे, ऑपरेशन कराएंगे। आपको पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लायंस क्लब भोपाल कपल डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत वरिष्ठ क्लब है और कई अच्छी अच्छी उम्मीदें हैं जो वो पूरी कर रहा है और नियमित करता आ रहा है।
हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन कमल जी भंडारी न सिर्फ अपने क्लब को बल्कि डिस्ट्रिक्ट को भी कई अच्छी बातों से संचित करते रहते हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। और आज आपने मुझे इस शिविर के समापन में आप सबसे मिलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः उम्मीद रखता हूं कि शिविर साल दर साल उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। और जैसा कि रविंद्र जैन साहब ने अपनी परिकल्पना सोची है कि प्रदेश ही नहीं देश का सबसे बड़ा शिविर उनकी बनाने की कल्पना, और मैं उम्मीद करता हूं जब हमारी नीयत साफ होती है, हमारी नीति साफ होती है तो हमें सफलता जरूर मिलती है। ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे डिस्ट्रिक्ट के सभी लायन साथियों की। और जब ऐसा होगा तो डिस्ट्रिक्ट के सभी लायन, करीब 3200 लायन आज की तारीख में, उसमें से मैं उम्मीद रखता हूँ कि 1600 तो यहाँ आकर आपको सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय लायनवाद। और अपनी बात समाप्त करने के पहले कुछ मेरी अंतर्राष्ट्रीय जवाबदारियां हैं, कुछ मेडल और पिन जो आप लोगों के कार्यों के प्रति आपको प्राप्त हुए हैं, मैं वो उन्हें संभावित लायन मेंबर्स को भेंट करना चाहता हूं। एक कॉर्डलेस माइक। जैसा कि हम जानते हैं यदि हम अच्छा कार्य करते हैं तो भगवान फल देता ही है, लेकिन लायंस अंतर्राष्ट्रीय भी उसका फल देता है। और एक अवार्ड होता है क्लब एक्सीलेंस अवार्ड। आपके क्लब के पिछले साल के कार्यकाल इतने अच्छे थे और कार्यकाल की रिपोर्टिंग उतनी अच्छी थी कि लायंस अंतर्राष्ट्रीय ने आपके पिछले साल के अध्यक्ष लायन मयूरी पारियानी जी के लिए क्लब एक्सीलेंस अवार्ड से उनको नवाजा है। मैं लायन मयूरी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आकर ये अवार्ड ग्रहण करें। एक बैनर पैच है जो उनको इस क्लब बैनर पर जैसा लग रहा है ये लगाना, और एक उनके लिए पर्सनल पिन है, क्लब एक्सीलेंस अवार्ड। उनको हम नहीं मैं बुलाऊंगा उनको। नहीं, ये तो अध्यक्ष का अकेले का अवार्ड है। ये आपका बैनर पैच है, ये बैनर पे लगवाना है आपको। इस क्लब के चार्टर अध्यक्ष और कर्तव्यनिष्ठा और सबको संभाल के चलने वाले हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन कमल जी भंडारी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। इस शानदार शिविर की परिकल्पना बनाने वाले, उसको शुरू से अभी तक संभाल के चलने वाले लायन रविंद्र जैन साहब जो कैबिनेट में मेरे साथी हैं, डिस्ट्रिक्ट मेडल से मैं उनको सम्मानित करना चाहता हूं। डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट में मेरे साथी लायन अशोक परियानी जी, हमारे जीएलटी के कोऑर्डिनेटर। वो डब्बा डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट में हमारे साथी लियो के मूवमेंट को संभालने वाले लायन संजय अग्रवाल जी। डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट में हमारे साथी लायन जयंत डागा जी, और उसके बाद लायन संदीप गोधा जी। संदीप गोधा जी,
इस शिविर में विशेष कार्य करने वाले 3 साथियों को मैं सम्मानित करना चाहूँगा। लाइन ओम प्रकाश जी गुप्ता, मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन के सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन। लाइन ओम प्रकाश जी गुप्ता। लायंस क्लब बेरसिया के चार्टर अध्यक्ष लाइन प्रमोद जी गुप्ता। और श्री मुकेश जी जो क्षेत्रीय समन्वयक हैं। मुकेश जी हैं। क्लब प्रेसिडेंट लाइन प्रदीप जी अग्रवाल को मैं अपना फ्रेंडशिप बैनर देना चाहता हूं। साथ में डिस्ट्रिक्ट मेडल। क्लब सेक्रेटरी राजीव जैन। क्लब कोषाध्यक्ष मिलिंद जी। आप सबको पुनः एक बार धन्यवाद। जय हिंद, जय लायनवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्लब के साथियों को जो सम्मान दिया। कुछ शेवरॉन अवार्ड्स बाकी हैं जो इंटरनेशनल के अवार्ड्स हैं। 30 ईयर चार्टर मोनार्क शेवरॉन लाइन प्रमिला भंडारी। आपके लायनवाद को 30 साल हो गए। चार्टर मोनार्क शेवरॉन लाइन रविंद्र जैन। लाइन रविंद्र जैन, आपका अंतर्राष्ट्रीय से एक सम्मान आया हुआ है, कृपया आके हम मंच से ग्रहण करें। 30 ईयर चार्टर मोनार्क शेवरॉन लाइन राकेश चंदानी। लाइन अनीता जैन 30 इयर्स चार्टर मोनार्क शेवरॉन। फोटो खिंचाओ। दोनों 30 साल की लाइन जयंत डागा जी 20 ईयर चार्टर मोनार्क शेवरॉन। लाइन ज्योति चंदानी, आपका 30 ईयर्स चार्टर मोनार्क शेवरॉन। लाइन राजीव जैन साहब की 10 ईयर्स चार्टर 10 ईयर्स मोनार्क शेवरॉन। थैंक
अशोक जी प्लीज। बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध कि पूरा सहयोग रहा यहाँ पर, सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कृपया वो यहाँ आए, उनका यहाँ सम्मान होने जा रहा है। पता नहीं कितना बड़ा बड़ा साउंड लगा देते हैं ये। निश्चित ही आपकी ट्रॉफी जो भोपाल से अभी मेरे पास फोन आया है, उस कौन सी गाड़ी में रवाना हुए हैं, अभी इस कार्यक्रम के तुरंत पश्चात आप तक वो ट्रॉफी भी, यह एक सम्मान मंच से ग्रहण कीजिए। साथ ही बाहुबली टेंट और उनके साथी आइए, जल्दी आइए प्लीज। टिक्कू भैया, जब हम भोपाल से एक दिन पहले आते हैं तो ये हमें सब तैयार मिलता है। ये टिक्कू भैया हैं, इनसे कभी हमने तय भी नहीं किया कितने पैसे देना है। जो सामान की जरूरत है वो पूरी करते हैं और जितने दे जाते हैं रख लेते हैं, गिनते भी नहीं है। जोरदार तालियां। श्री सोनू जैन, सोनू भैया, सोनू भैया चलो नेक्स्ट। जब श्री तक पंकज रावत भोपाल से। सोनू को बोला। लाइए सोनू जी का। मैं रात्रि में भोजन नहीं करता भाई साहब, रोज 1 किलो गजक और मूंगफली के दाने और अन्य फलारी रात को ये लाके सभी को नाश्ता कराते। नहीं, सभी 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 को। श्री पंकज रावत भोपाल से, श्री सचिन जैन, श्री रकीब भाई बेरसिया। सब कुछ बदल गया लेकिन रकीब भाई नहीं बदले। बेसी की बेसी दाढ़ी और टोपी, लेकिन नियमित रूप से ये बैठ के पूरे समय ये सर्विसेज देते हैं। जोरदार तालियां। श्री हरिओम रायकवार बेरसिया। हरिओम, जल्दी आओ नेक्स्ट। श्री वहीद खान बेरसिया। वहीद, ये कुछ ऐसे साथी हैं जो 30 साल से लगे हुए हैं। श्री भवानी कुशवाहा बेरसिया। जोरदार तालियां वहीद भाई के लिए। जय बद्री विशाल ट्रेडर्स बेरसिया। गांव गांव तक जो सूचनाएं पहुंचती हैं कब हमारे शिविर है, उसके हरिओम रायकवार के ऊपर ही जवाबदारी है। 20 दिन तक निरंतर आसपास सभी क्षेत्रों में जाके ये प्रचार प्रसार अपने वाहन से करते हैं। श्री मानस भवन ट्रस्ट बेरसिया। श्री दौलत राम चक्रधर। दौलत राम जी नेक्स्ट। आओ दौलत। इधर इधर देखो, इधर। आप लोगों की ट्रॉफी अभी आने वाली है, किसी वजह से छूट गई है। ये मानस भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं भाई साहब, इन्हीं के उसमें सब कार्यक्रम हो रहा है। अब 2 ऐसे साथी निश्चित ही जिनके बिना हम लोग भोपाल से आकर बेरसिया में शिविर नहीं कर पाते, उनका भी सम्मान यहाँ नहीं करें तो निश्चित ही हमारे साथ अन्याय होगा। लाइन मुकेश रायकवार, लाइन प्रमोद गुप्ता। कृपया जोरदार तालियों से इन दोनों साथियों का स्वागत। हाँ मुकेश। प्रमोद गुप्ता इधर इधर। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। एक बार फिर से जोरदार तालियां प्रमोद गुप्ता जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सभी लोग अपना आसन ग्रहण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आमंत्रित हैं पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन कमल भंडारी आभार और प्रत्युत्तर के लिए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लाइन प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, डिग्नेटरीज ऑन द डाइज ऑफ द डाइज, प्यारे लाइन साथियों और सभी मेहमान। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदय ने नजाकत को देखते हुए कुछ ऐसा विशेष समय नहीं लिया जिसे यहाँ पर मैं अलग से कोई रेखांकित करूं, लेकिन सेवा समर्पण सहयोग की बात उन्होंने अपनी बातचीत में कही। और मैं आपको बता दूं कि इस सेवा समर्पण सहयोग के साथ साथ गवर्नर साहब, इस क्लब के साथी और बेरसिया शहर के नागरिक और
का नाम दिया जा सकता है। ये अपने आप में बहुत निरंतर चलने वाली एक विशेष बात है। जहाँ तक आपने भी देखा है गवर्नर साहब और मैंने भी देखा है पिछले 35 वर्षों के लायनवाद में कि कोई भी क्लब्स आमतौर पर नियमित रूप से इतने लंबे समय तक इस तरह की गतिविधियों या एक किसी गतिविधि पर फोकस करने में थोड़ी कठिनाई महसूस करते हैं। लेकिन मैं आपको आज लायंस क्लब भोपाल कपल के ये साथ अभी भी थके नहीं हैं। 50वें वर्ष का केक ऑर्डर कर दिया आएगा तो वो भी यहाँ पर आपके सामने आपको हम उस समय जब सभी गवर्नर्स को यहाँ आमंत्रित हम करेंगे। और बताना चाहता हूँ गवर्नर साहब कि चार्टर मोनार्च शेवरन जो आपने यहाँ कुछ साथी अभी कुछ लोगों को समझ दिक्कत होगी। मैं आपको बता दूं कि गवर्नर साहब चूंकि समय तेजी से भाग रहा था तो वो भी उस स्पीड से सब बात कर रहे थे। चार्टर मोनार्च शेवरन उन साथियों के लिए होते हैं जो कि एक क्लब के गठन से लेकर बने रहते हैं। उसकी अवधि भी गवर्नर साहब ने बताया 30 वर्ष, किसी की 20 वर्ष। हमें और हमारे साथ 30 डागा जी के लिए यदि 20 वर्ष का चार्ट है, मैं जरूर आज उनके साथ बैठकर इस पर एक्सरसाइज करूंगा। उनका ओरिजिनली जो लाइनिज्म है वो 40 इयर्स ओल्ड है। कंटिन्यूटी जैसे उनका शेवरन 20 इयर्स का आया है। आज मैं इस बाबत उनके साथ मदद करके कुछ लिखा पढ़ी हम पुरानी करेंगे तो हम उनको जरूर, क्योंकि वो हम सब के सीनियर हैं, हमें लायनवाद में लियोवाद में जोड़ने वाले वही हैं। तो एक बार आपका और आदरणीय उषा भाभी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह जब उज्जैन से भोपाल तक का लगभग 3.5-4 घंटे का सफ़र करने के बाद जिस तरह की थकान चेहरे पर दिख रही थी उषा भाभी के, तो लग रहा था कि थक रही हैं, लेकिन जब मरीजों से मिलना और बाकी सब चीज़ों से शामिल होना उनको लगा तो अब वो पूरी ऊर्जा के साथ यहाँ हमारे बीच में विराजमान। आपका गवर्नर साहब और भाभी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ पधारे, भोपाल के अन्य क्लब से भी जो भी सम्मानीय साथी हमारे बीच पधारे हैं, सबका बहुत बहुत आभार। बस आपसे छोटा सा कहना चाहूँगा कि अनुपम जी की बात चल रही थी, मैंने थोड़ा सा ट्रायल मार लिया है और कल रात को अनुपम जी से कह दिया था कि सुबह कल के प्रोग्राम में जब सुयस जी यहाँ आएंगे तो वो फाइनल राउंड वो करेंगे। वो यहाँ अभी कार्यक्रम के बाद हम लोग सब भोजन जी इस अच्छे कुछ ना कुछ गाने तो जरूर गुनगुनाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदय जी का इच्छा थी कि